एक साल पहले हम गए थे ज़ाम्बिया के एक छोटे से गांव में, जहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत ही कम पानी था, हाई क्राइम रेट था और अनगिनत दिक्कतें थीं जो इन बच्चों और स्टाफ की जिंदगी में हर रोज मुश्किलें ला रही थीं। लेकिन इतनी सारी तकलीफों के बाद भी ऐसा कोई था जो पूरी कोशिश करके इन बच्चों की मदद कर रही थी। मिलिए डोरा से। 5 साल पहले ये मपापा में अपने 4 एडॉप्टेड बच्चों के साथ रहने आई और टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि ये बहुत जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल और गांव बना सके। और बहुत ही जल्द इनके अकाउंट के 4 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए और अब ये करीब 400 बच्चों का ख्याल रखती है। आप सच में कमाल के हो। थैंक यू एंड आई लव यू। पर इतनी कोशिशों के बाद भी इन सभी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए खर्चा एक रोजमर्रा की चुनौती और कम्युनिटी के लिए खतरा है। इसीलिए हमने तुरंत ही हमारे पार्टनर गिव पावर के साथ आकर एक सोलर अरे बनाया जो इस गांव के लिए बिजली और सिक्योरिटी का इंतजाम कर सके। और इनमें से कई बच्चों ने पहली बार रात में लाइट को देखा था। हमने कर दिखाया। पर जब हम वो गांव छोड़ के गए तब हमें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। हम डोरा और बच्चों से इतने इंस्पायर हुए कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन दुगना करने की ठान ली ताकि डोरा को वो सभी जरूरी रिसोर्सेज मिल सके जिनसे वो इन बच्चों को एक प्यारा और सेफ एनवायरनमेंट दे पाए। उसकी सोलर जनरेशन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाकर एक फुल हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करके साफ, सेफ और भरपूर पानी दे पाए, एक बेहतरीन इंटरनेट नेटवर्क और उसके साथ बहुत कुछ। और आप सबके सपोर्ट की वजह से हम ये कुआं बनाने के विशाल से प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। और ये उन कई चीजों में से पहली चीज है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इनमें से कई बच्चों के लिए ये पहली बार होगा कि वो साफ पानी पी रहे हैं जो कि अब भारी मात्रा में बह रहा है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। पर दुख की बात यह है कि एक बच्ची इस धमाल में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो अब भी एक इंजरी से रिकवर हो रही थी। ये है ब्यूटी। तो जब पिछली बार डैन और डैरन यहाँ आए थे तब उन्हें बताया गया था कि ब्यूटी नाम की बच्ची के बारे में जो हमारे साथ ही रहती है। जब वो हमारे पास आई थी तब वो सबसे मिलने में शर्माती थी और उसके एक पैर में गैंग्रीन था और जिसे काटा जाने वाला था। हमने डोरा को बताया उसके पैर को बचाने के लिए हम हर जरूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सभी फोटोज हैं, वो सभी ट्रीटिंग प्रोसीजर्स हैं। हमने उसे हमारे दोस्तों के पास भेजा, क्योर इंटरनेशनल में, जिनके साथ हमने फिलीपींस में वीडियो बनाया था, जो कि ज़ाम्बिया के हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत चांसेस है कि ब्यूटी अपना पैर गंवा सकती है और अगर हम जल्दी से फैसला नहीं लेते तो हो सकता था कि वो अपनी जान भी गंवा दे। क्योर उसकी केस लेने के लिए मान गए और इतनी मुश्किलें होने के बाद भी उन्होंने ब्यूटी के पैर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया। हम उस हॉस्पिटल में कुल 3 महीने रहे और उन्होंने उस पर 3 ऑपरेशंस किए। जब ब्यूटी उस हॉस्पिटल में थी तब तक मपापा की टीम ने बाकी बचे कंस्ट्रक्शन में कमाल की प्रोग्रेस कर दिखाई। हाय गाइस, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। टीचर की भी याद आ रही है। वह बच्चों के लिए कमाल का एनवायरनमेंट है और उन्होंने उसे उसके डर से बाहर निकाला और उसे कहने के लिए कहा कि हे, तुम ठीक हो जाओगी। तो तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? टीचर चैरिटी। वेरी नाइस। ये सच में कमाल का एक्सपीरियंस था कि उसे इस तरह से अभी जो वो है उसमें बदलते हुए देखना। सर्जरी होने के कुछ ही हफ्तों बाद ब्यूटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। देखो कौन आया। तुम। वो धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारी बातूनी लड़की में बदल गई। ये बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। वो सच में कमाल था, बहुत ही बढ़िया था। मैं यहाँ के बच्चों को खिला पाती हूँ उसकी वजह है मेरे सोशल मीडिया के सही वीडियोस। पर वो मेरे लिए करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके लिए जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 1.5 घंटा गाड़ी चला के जाना पड़ता था, वो भी हर दिन, ताकि हम खाने की चीजें खरीद सके। हमारी आखिरी विजिट पर जब हमने देखा कि डोरा की कार कितनी पुरानी और अनसेफ है, तब से मुझे फिक्र थी कि वो ज़ाम्बिया में रास्ते में कहीं फंस जाएगी जहाँ पर उसे कोई सेल फोन का कवरेज भी नहीं मिल पाएगा। और मेरा डर एक सुबह सच हो गया जब डोरा ने मुझे मैसेज किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी कहीं ठुक चुकी है। डैरन ने वक्त बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही उसे कॉल किया। हे डोरा। हाय। अब कैसा लग रहा है? मैं अभी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शायद ये एक साइन है। हमें तुम्हें एक नई कार दिलानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई कार देखो। हम अगले हफ्ते उसके पैसे दे देंगे। ओके।
एक मिनट, आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अब नई कार के साथ डोरा किसी भी डर के बिना अपने गांव के लिए खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए सफर कर सकती है। और बस कुछ ही हफ्तों बाद वो कंस्ट्रक्शन करीब पूरा हो ही चुका था और उनकी पिछली विजिट के बाद गांव में कितना बदलाव आया है वो देखने के लिए डैन और डैरेन पापा की ओर निकल पड़े। डैन और डैरेन वापस आने वाले हैं और मैं उन्हें ये दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उनकी वजह से स्कूल में कितनी कमाल की चीजें मुमकिन हो रही है। ओह माय गॉड, 1 साल बाद डोरा और बच्चों को मिलना सच में एक जादू भरा अनुभव था। सभी बच्चों से एक प्यारा वेलकम मिलने के बाद डोरा डैन और डैरेन को वो कुआं देखने ले गई। अब हमारे पास पीने का साफ पानी है और उसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब यह स्किन इन्फेक्शन नहीं है, अब कोई डायरिया भी नहीं है। वो जहाँ सोते हैं, जो पहनते हैं, वो सब कुछ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्योंकि वो एक साफ और सेफ एनवायरनमेंट में है। साफ पानी की वजह से अब ये गांव खुद के पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। डोरा गार्डन में सब्जियां उगा पा रही है, मुर्गियां पाल पा रही है, यहाँ तक कि एक फिश पॉन्ड भी चला रही है जहाँ से बच्चों को खाना मिल रहा है। और इतना ही नहीं, हमने डोरा और बच्चों को एक कमर्शियल गैस स्टोव भी दिया है ताकि उन्हें खाना पकाने के लिए कोयले की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक और चीज थी जो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए डोरा के रास्ते की रुकावट बन रही थी। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने के लिए डोरा को इंटरनेट के लिए घंटों तक रॉड पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था, पर अब नए सोलर ग्रिड से हम एक ब्रांड न्यू स्टारलिंक वाईफाई राउटर लगा सकते हैं। उसे लिटरली आज ही लगाया गया है और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी पहली बार। हो गया, लाइट्स ऑन, कनेक्ट हो गया। ओके, देखते हैं कैसे काम करता है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर एक बनाए टिकटॉक? बस मुझे डांस मत कराओ। तो हम ऐसे रहेंगे, फिर मैं आऊंगी, तुम आना, हाथ हिलाना, देन हाथ, वेरी नाइस। फिर हम इसे रोल करेंगे, फिर तुम आगे आ जाओगे, फिर ये पीछे आएगा और बाद में मैं आऊंगी। ओके, क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ। तो फिर ठीक है। वेरी नाइस। वेव, वही रुको, वेव। ओके, आगे आ जाओ। ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट हो ही गया, आराम से। या वेरी नाइस, बढ़िया। वेव, नाइस। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये सच में कमाल का था। आखिरकार ये हो ही गया, कमाल बना है। मतलब सच में। ओके, चलो अब घर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अपलोड होता है या नहीं। आ जाओ मेरे साथ। हाँ, ये हो गया। इतनी जल्दी? अब इस नए इंटरनेट की वजह से ये गांव पहले से ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि अब ये अकेले नहीं है और अब हमारी डोरा भी अपने टिकटॉक कभी भी अपलोड कर सकती है, वो भी स्कूल में कहीं से भी। यानी वो गांव की मदद के लिए और पैसा कमा सकती है। और जिस दिन डैन और डैरेन जाने वाले थे, डोरा ने कहा उसके पास हमारे लिए एक सरप्राइज है। और उस सरप्राइज को सामने लाने से पहले आपको बताता हूँ क्या है इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। जब हमने इलेक्ट्रिक ई बाइक्स को बताया कि हम फिर से उस गांव में जाकर डोरा को सभी जरूरत की चीजें देने वाले हैं, तब हमेशा की तरह उन्होंने हमारी मदद की और बाकी बची फंडिंग का इंतजाम कर दिया। अगर आप नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक ई बाइक्स क्या हैं और वो क्या करते हैं, तो वो लोगों की मोबिलिटी बढ़ाकर एनर्जी एफिशिएंट कर रहे हैं। उनका मिशन है लोगों की जिंदगी बदलना, किफायती और इजी टू यूज इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाकर। भले ही हमें जाना है स्कूल, काम पर या हॉस्पिटल में, ये सबके लिए परफेक्ट है। और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और इलेक्ट्रिक ई बाइक्स खरीदें। जितना ज्यादा खरीदेंगे वो उतना ही वीडियो को स्पॉन्सर करेंगे। ये एक कमाल का लूप है। अब तक डैरेन ने वो हॉस्टल नहीं देखा था जो पिछले साल तूफान में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और अब उसे नया बनाया गया है। आप सबका शुक्रिया जिनकी वजह से हम पिछले वीडियो में फंड्स रेज कर पाए, जिसकी वजह से डोरा इस हॉस्टल को फिर से बना पाई और वो भी पहले से ज्यादा मजबूत। और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन आखिरकार पूरा हुआ और डैरेन को वो पहली बार देखने को मिला। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कैसे डोरा हम उसे जो भी देते हैं उसे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा कर देती है। ऑलराइट, चलो इनके लिए तालियां बजाओ। तो आज के बाद इस घर को बॉयज हाउस का घर नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बीस्ट फिलैंथ्रोपी। बाद में उस रात फिर से हमने पूरे गांव के साथ सेलिब्रेट किया।
इस घर को बीस्ट फिलैंथ्रोपी नाम से नवाजा जाना एक बड़े गर्व की बात है हम में से हर एक इंसान के लिए, क्योंकि बीस्ट फिलैंथ्रोपी हम सब है। सच बताऊं तो आपकी सपोर्ट के बिना हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स कभी नहीं कर पाते, और मैं बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। डोरा बहुत ही दयालु किस्म की इंसान है और कई लोगों की जिंदगी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। उम्मीद है आपको भी उतनी ही इंस्पायरिंग लगे जितनी मुझे लगती है, और आप भी मोटिवेट होकर अपने उज्जवल भविष्य को बनाने में लग जाए, क्योंकि हम में से हर एक में किसी और के जीवन में बदलाव लाने की काबिलियत है।